Today we will be discussing nuclear fusion. When two light nuclei fuse together to form a heavier and stable nucleus, this process is called nuclear फ्यूजन। यानी जब दो लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज किया जाता है यानी उनको जोड़ा जाता है एक हेवियर और स्टेबल न्यूक्लियर बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ में हमने जाना था कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई को फॉर्म करके उनको फ्यूज़ करके एक मिडिल ऑर्डर के न्यूक्लियाई को बनाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। यानी जो बाद में प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बन रहा है उसकी वो मोर स्टेबल है अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से। यही कंसेप्ट यहाँ पर है। पहली जो रिएक्शन है उसमें दो ड्यूटेरॉन न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होकर 1s3 न्यूक्लियाई बना रहे हैं और 4 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक वेरी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर दो ड्यूटेरॉन न्यूक्लियाई जो भाग ले रहे हैं इस रिएक्शन में दोनों पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं, और हम जानते हैं कि पॉजिटिवली जब कि दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है उनके बीच में कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स लगता है। यदि इनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाए कि ये कूलम्ब रिपल्सिव जो बैरियर है उसको पार कर जाए, तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो सकती है। इस फ्यूजन प्रोसेस को होने के लिए जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होनी चाहिए, नियरली 0.1 MeV होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो 1s2 और 1s2 है दो ड्यूटेरियन न्यूक्लियाई है उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होनी चाहिए ताकि वे कूलम्ब रिपल्सिव बैरियर को पार कर सकें और फ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अब इन ड्यूटेरियन न्यूक्लियाई की एनर्जी तो नो डाउट अधिक होनी चाहिए, लेकिन इस एनर्जी को गेन करने के लिए, इतनी एनर्जी गेन करने के लिए वी रिक्वायर्ड वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन। यानी 10⁻⁷ केल्विन के ऑर्डर का टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर होना चाहिए, तब ही इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0.1 MeV की होगी और उसी केस में ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को कर पाएंगे। यहाँ पर पहली वाली रिएक्शन है उसमें दो ड्यूटेरियम नाभिक न्यूक्लियाई भाग लेकर 1s3 ट्रिटियम बनाते हैं और 4 MeV एनर्जी रिलीज होती है और एक 1h1 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है। इस ट्रिटियम को जब किसी ड्यूटेरियम एक अलग और ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के साथ कंबाइन किया जाता है तो हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, 2He4 बनता है, एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है और 17.6 MeV एनर्जी रिलीज होती है। कंबाइंडली जब तीन ड्यूटेरॉन न्यूक्लियाई को कंबाइन किया जाता है तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है और 21.6 MeV एनर्जी रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि एनर्जी 21.6 MeV रिलीज हो रही है, जबकि जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस थी उसमें यूरेनियम के फिशन से 200 MeV एनर्जी रिलीज हुई थी। यूरेनियम 235 जब किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में उसका फिशन हो जाता है, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और नियरली 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, जबकि इस न्यूक्लियर फ्यूजन में 21.6 MeV रिलीज हो रही है।
दिस एनर्जी रिलीज्ड 21.6 MeV in above fusion process is small in comparison of energy released 200 MeV in fission process of uranium. But energy released by fusion of 1 kg deuterium is very high in comparison of fission of 1 kg uranium. यानी इस प्रोसेस में वैसे तो 21.6 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि फिशन प्रोसेस में 200 MeV रिलीज हो रही थी। लेकिन यदि हम 1 kg की बात करें, यानी 1 kg ड्यूटेरियम के फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको 1 kg यूरेनियम के फिशन से एनर्जी रिलीज हो रही है, उन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो 1 kg ड्यूटेरियम से एनर्जी रिलीज हो रही है वो अधिक होती है, बहुत ज़्यादा। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 kg ड्यूटेरियम 1s2, ये अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। 2 kg में नंबर ऑफ एटम्स 6.02 इंटू 10⁻26। 1 kg के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻26। बट एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूटेरॉन एटम 21.6 में 3 का भाग दे देंगे तो 7.2 MeV हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मिली है 21.6 MeV वो 3 ड्यूटेरॉन के फ्यूजन से मिल रही है 21.6। तो ऑन एन एवरेज 1 ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस है उससे एनर्जी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो 7.2 MeV हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर 1 kg ड्यूटेरियम है उससे एनर्जी रिलीज है वो 3.01 10⁻26 है, नंबर ऑफ एटम्स है इतने, और एक ड्यूटेरियम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 7.2 MeV है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 kg ड्यूटेरियम से जो एनर्जी रिलीज है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फाइनली वी गेट 3.01 इंटू 10⁻26 इंटू 7.2 MeV। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो फाइनली हमें प्राप्त होता है 34.67 इंटू 10⁻13 जूल। इतनी एनर्जी हमें मिलती है 1 kg ड्यूटेरॉन के फ्यूजन से। जबकि हम यूरेनियम के फिशन की बात करें तो 1 kg यूरेनियम के फिशन से जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो थी 8.27 इंटू 13 जूल। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो नियरली 4.2 टाइम्स ज़्यादा है फिशन प्रोसेस में जो एनर्जी मिल रही थी 1 किलो यूरेनियम से, उससे 4.2 गुना अधिक है। फाइनली हम कह सकते हैं कि यदि 1 kg यूरेनियम से जो एनर्जी मिल रही है वो कम होती है 1 किलो ड्यूटेरियम के फ्यूजन से जो एनर्जी मिल रही है उससे।